ड्रॉपर्स के पास बहुत टाइम कम होता है। आप इस बात को समझना, ड्रॉपर्स के पास टाइम कम होता है और ड्रॉपर्स का सिलेक्शन तभी पॉसिबल है कि जब सिलेबस टाइम पर खत्म हो, टाइम से पहले खत्म हो और कम से कम एग्जाम के पहले 1 से 2 रिवीजन हो जाए। समझ में आ गया? इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अप्रैल जो मंथ होता है वो आपका पूरा सेल्फ स्टडी के लिए होता है। मैंने आपसे बोला ना, आपको 2 पेपर करना अप्रैल में कंपलसरी है। इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप कुछ अटेंड करिए, अदरवाइज आपको 2 पेपर करना आपको कंपलसरी है। एक पेपर आप सुबह 7 से 10 तक करिए, दूसरा पेपर आप शाम को 2 से 5 बजे कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको इतना करना है। यदि आपने 60 पेपर्स कर लिए, यदि आपने 60 पेपर्स कर लिए, मैं आपको बोल रहा हूं आपका रिजल्ट बदल जाएगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो। आपके यदि 100 नंबर अभी आ रहे हैं तो आपके नंबर यदि 100-200 नंबर भी साल भर चले हैं तो ट्रस्ट करना, इस बात पे ट्रस्ट करना कि आपके नंबर 500 से ऊपर चले जाएंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। क्लियर हो गया? हाँ, ये जो तरीका है, ये सारी चीजें बाहर आएंगी तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, जो मेरे पास है मैं आपको सब कुछ देके जाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? पता बेटा, ये जो ऑफलाइन में जब पढ़ाया है तो ऑफलाइन में बिल्कुल कॉमन होता था, बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, हर जगह के बच्चे बस उन कॉमन मिस्टेक को, चाहे टॉपर हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बिलो एवरेज हो, सभी कॉमन मिस्टेक करते हैं। टॉपर वो होता है जो उन कॉमन मिस्टेक पे वर्कआउट कर लेता है, एवरेज वो होता है जो उसको थोड़ा सा कम सीरियसली लेता है, और पुअर वो होता है, बिलो एवरेज वो होता है जो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देता। समझ में आ गया? केवल यही चीज की गड़बड़ी होती है, वरना याद रखना सभी लोग सेम मिस्टेक करते हैं, सेम पॉइंट्स पर, सेम टॉपिक में मिस्टेक होती है।